हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस यानी कि जुमला किसे कहते हैं? सेंटेंस। आपके माइंड में ये चीज़ कभी आई होगी कि ये जो वर्ड है सेंटेंस, इसका क्या मतलब है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अ कंप्लीट थॉट, यानी कि कुछ लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिसके ज़रिए एक पूरा ख्याल बयान कर दिया जाता है। यानी जुमला क्या होता है? एक पूरा ख्याल लफ्ज़ों के ज़रिए बयान जिसमें किया जाए उसे हम जुमला कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय। अब ये पूरा एक जुमला है क्योंकि इसके अंदर एक पूरा ख्याल बयान कर दिया गया है। इसके आगे और पीछे किसी ख्याल की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है? इसे कहते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? मतलब कि सेंटेंस की बनावट क्या होती है, किस तरह से बनता है एक जुमला। समझ आ रही है? ये हम देखते हैं कि एक सेंटेंस की प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसमें सबसे पहली चीज़ है सेंटेंस बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि सेंटेंस शुरू किस चीज़ से होगा? कैपिटल लेटर से। समझ आ गई? सेकंड थिंग, एंड्स विद अ पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि जुमला पूरा चल रहा है, उसके एंड में या तो फुल स्टॉप आ जाएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ आ रही है? तो ये जुमले का शुरू होगा कैपिटल लेटर से और एंड होगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से। उसके बाद इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, यानी कि एक जुमले के अंदर पूरी एक सोच, पूरा एक ख्याल बयान कर दिया जाता है। उसके बाद किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। समझ आ रही है? ये होता है सेंटेंस। एंड इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट और एंड वन वर्ब, यानी जुमले के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट चाहे हिडन हो चाहे विजिबल हो, होना ज़रूर चाहिए। और वर्ब तो सेंटेंस का हार्ट होता है, दिल होता है। वर्ब के बगैर सेंटेंस मुकम्मल ही नहीं होता। समझ आ रही है? बल्कि कहेंगे हम कि वर्ब के बगैर जुमला जुमला होता ही नहीं। समझ आ रही है? ये है स्ट्रक्चर यानी बनावट सेंटेंस की कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड किससे होता है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक कंप्लीट थॉट को बयान करता है और लास्ट में इसके अंदर क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। समझ आ गई? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस की अक़साम कौन कौन सी हैं। उसमें फर्स्ट वन है स्ट्रक्चरल एंड सेकंड वन है फंक्शनल, यानी कि बनावट क्या है और उसका काम क्या है सेंटेंसेस का। समझ आ रही है? तो स्ट्रक्चरल को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कंपाउंड, सेकंड वन सिंपल एंड कम्प्लेक्स। समझ आ रही है? ये तीन कैटेगरीज है, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल में। और फंक्शनल को हम फोर कैटेगरीज में रखते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये फोर कैटेगरीज हैं फंक्शनल की। समझ आ रही है? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं कि बनावट के लिहाज से उसकी कितनी कैटेगरीज हैं और उसके फंक्शन के लिहाज से कितनी कैटेगरीज हैं। अब हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस को हम तीन कैटेगरीज में रखते हैं, यानी कि सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। बनावट के लिहाज से सेंटेंसेस यानी जुमलों को हम तीन कैटेगरीज में रखते हैं। जिस तरह से एक घर होता है ना, उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, एक बनावट होती है, इस तरह से ही जुमला भी एक स्ट्रक्चर रखता है, शक्ल रखता है। किस तरह से जुमला बनता है यही हम इन तीन कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस में एक क्लॉज होता है और एक ही वर्ब यूज़ होता है। समझ आ गई है? क्लॉज क्या होता है? ये मेरी क्लॉज और फ्रेज वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा, आपको फिर अच्छे से समझ आएगी कि क्लॉज क्या होता है।
समझ आ गई। तो सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास एक क्लॉज होता है और एक वर्ब होता है। समझ आ गई। वर्ब, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि वर्ब एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते सिंपल सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम आ राइटर। समझ आ गई। एक फुल स्टॉप आ गया यहाँ लास्ट में, उसके बाद एक वर्ब है यहाँ पर और एक कंप्लीट थॉट है इसमें। ये है सिंपल सेंटेंस। इसमें कहीं पे कॉमा, कहीं पे कोई कंजंक्शन, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक पूरी थॉट वर्ड्स के ज़रिए यहाँ पर हमारे सामने दे दी गई है। एक वर्ब है इसके अंदर और एक ही क्लॉज है। ये है सिंपल सेंटेंसेस। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस का मजमुआ। समझ आ गई। ये कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी कि 2 ऐसे जुमले, ऐसे क्लॉज जो अपनी अलग अलग सोच रखते हैं, उनको मिलाया जाता है, और 2 वर्ब्स होते हैं। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क एक ही होगा। समझ आ रही है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और 2 वर्ब्स यूज होते हैं। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये मेरी क्लॉज वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, कॉमा, एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। इसमें क्या यूज हुआ है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड के बाद। समझ आ गई है। 2 वर्ब्स और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इस्तेमाल हुए हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। जबकि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जबकि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर। अब ये क्या हो गया? आई नो डिपेंडेंट क्लॉज एंड यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ आ गई है। तो ये स्ट्रक्चर सेंटेंसेस में 3 कैटेगरीज हैं, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस के बाद हमारे पास है फंक्शनल सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के काम के लिहाज से उनको किन किन कैटेगरीज में रखा जाता है। इसमें फर्स्ट वन है डेक्लेरेटिव, यानी कि ऐलानिया जुमले, जिनमें किसी चीज़ का ऐलान किया जा रहा हो, अपनी ओपिनियन यानी कि राय, और फीलिंग यानी कि अपने एहसासात के बारे में बताया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर। तो ये क्या है? अपनी एक फीलिंग यानी अपने एहसासात बताए गए हैं। और ये हम ऐसे सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। इनके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आता है। समझ आ रही है। उसके बाद है सेकंड वन, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर कोई रिक्वेस्ट या कोई कमांड, समझ आ रही है, यानी कोई दरख्वास्त की जाती है या कोई हुक्म दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन। तो ये क्या है? ये है रिक्वेस्ट। समझ आ रही है। ऐसे जुमले इम्पेरेटिव जुमले कहलाते हैं और इनके लास्ट में फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज हो सकता है। मेनली फुल स्टॉप यूज होता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज हो सकता है। समझ आ रही है। ऐसे जुमलों में रिक्वेस्ट की जाती है या कमांड यानी कि हुक्म दिया जाता है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, यानी कि सवालिया जुमले। कैसे जुमले? सवालिया, जिनके अंदर कोई सवाल पूछा जा रहा हो। डू यू नो हिम? और इसके लास्ट में हमेशा क्या यूज होता है? क्वेश्चन मार्क। समझ आ रही है। ये तो सिंपल है कि जिन जुमलों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज होगा वो होंगे इंट्रोगेटिव। एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिसके अंदर अपनी इमोशंस यानी अपने जज्बात को, अचानक अपने जज्बात का इजहार, समझ आ रही है ना, या अपने जज्बात का इजहार किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ डे इट वॉज, कि कितना खूबसूरत दिन था आज। समझ आ रही है। या फिर हम और बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओह, आह, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ अपनी इमोशंस, जज्बात के इजहार के लिए। समझ आ रही है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं फंक्शनल सेंटेंसेस की। अब स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं। इनको आपने आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करें। अब हमारे पास ये जो सेंटेंसेस हैं इनको सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट वन देखें, आई लव माई डॉग एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये कौन से वाला सेंटेंस है? आई लव माई डॉग, इंडिपेंडेंट क्लॉज,
ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ आ रही है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा कंपाउंड सेंटेंस। समझ आ गई है, ये है कंपाउंड सेंटेंस। देन इसके अंदर दो वर्ब भी यूज़ हुई हैं, लव एंड इज़। समझ आ गई है, तो ये है कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड वन देखें, आई कैन नॉट ड्रिंक वार्म मिल्क। तो ये क्या है, इसमें एक वर्ब यूज़ हुई है और पूरी थॉट इसके अंदर दी गई है वन क्लॉज के साथ, एक क्लॉज के साथ, इसलिए ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। नहीं समझ आई कि एक क्लॉज है इसके अंदर और एक ही वर्ब है, तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट वन, व्हेन आई ग्रो अप, ओके, आई विल यूज कंप्लीट सेंटेंसेस। तो ये क्या है, व्हेन आई ग्रो अप, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। समझ आ रही है, आई विल यूज कंप्लीट सेंटेंसेस, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्या हो गया पूरा, ये हो गया कंप्लेक्स सेंटेंसेस। समझ आ रही है, इसको किस कैटेगरी में रख दिया हमने, कंप्लेक्स सेंटेंसेस। आ गई समझ। नेक्स्ट वन, माई डॉग इज सिक। ये कौन से वाले सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आएगा, दिस वन इज डेक्लेरेटिव। किस कैटेगरी में रखेंगे हम, इसको रखेंगे हम डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में, क्योंकि अपनी एक फीलिंग का इजहार हो रहा है ना, अपने एहसासात बता रहा है वो। डू योर होमवर्क, अपना काम करो, अपना क्या करो, होमवर्क करो। तो ये किस में आ जाएगा, किस कैटेगरी में, हुक्म दिया जा रहा है ना, कमांड है, तो इसको हम रखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। देन नेक्स्ट वन, आर यू फीलिंग बेटर। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम किस में रखेंगे, इंट्रोगेटिव कैटेगरी में। एंड लास्ट वन, आई हेट यू, विद एक्सक्लेमेशन मार्क। अपने एक इमोशन को बताया जा रहा है, अपने जज्बात को बताया जा रहा है, विद एक्सक्लेमेशन मार्क, वी विल कीप इट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। समझ आ रही है, तो उम्मीद है आपको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ आ गई होगी कि सेंटेंसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। समझ आ गई आपको, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।